और इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत कुछ चीजें। 3 चीजें शेयर करूंगा। एक, आपकी आइडेंटिटी कैसे बनती है, ये एनएलपी में बहुत जरूरी है। स्पेशली वो बीमारी की आइडेंटिटी जहां पर एनएलपी का सबसे बड़ा यूज कर सकते हो, जहां पर कोई और नहीं कर रहा है। उस आइडेंटिटी में आप कैसे फंस जाते हो, ये कैसे निकलना है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी चीज है, मैं न्यूरॉन्स के बारे में बताऊंगा आज, मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन के बारे में, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है। और एनएलपी का पहला वर्ड ही न्यूरो बना है। इस नर्वस सिस्टम के बारे में कोई भी ट्रेनर बात नहीं करता है, मैं आपके साथ बात करूंगा। और तीसरी बात करूंगा मैं फ्रंटल लोब के बारे में। तो एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। इसमें कम लिखूंगा, मैं ज्यादा बताऊंगा। बोलने से क्या होगा कि मैं ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस कर लूंगा, इसलिए 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर भी मैं शुरू तो करूंगा लिखने से ही, तो कम से कम चीजों को मैं लिखने की कोशिश करूंगा, बोलूंगा ज्यादा। राइट? तैयार हैं आप? कंधे सीधे करके बैठिएगा। आप कहेंगे सर ये बैकग्राउंड कहाँ से आ रही है, तो मैं कहीं रुका हुआ हूँ, आउट ऑफ आज अभी जब ये वर्कशॉप दे रहा हूं तो किसी काम से आया हूं किसी शहर में, ठीक है ना। तो अभी ये वर्कशॉप आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इसे मैं ऊपर कर देता हूं। तो ये आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस, राइट, लेट अस स्टार्ट। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला काम हम करेंगे न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, और न्यूरॉन्स के बारे में 2 चीजें पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल। एक है सेंसरी न्यूरॉन, या सेंसरी नर्व्स, नर्वस सिस्टम। ये पूरा आपको समझने की आज कोशिश करिएगा। और दूसरा हम पढ़ेंगे मोटर न्यूरॉन्स, या नर्वस सिस्टम। ये इतना हम सबको पता होना चाहिए। वैसे तो भाषा तो ये डॉक्टर्स की है, न्यूरो साइंटिस्ट की है, पर इतना तो हमें पता होना चाहिए। पहले ले लेते हैं हम सेंसरी नर्व्स के बारे में। तो जो सेंसरी नर्व है, बेसिकली जब हम चीजों को परसीव करते हैं ना, ये मैं और आप है, और हम चीजों को परसीव करते हैं इवेंट से। और जब हम इवेंट से परसीव करते हैं तो हम वी के आंखों से करते हैं, ईयर से करते हैं ऑडियो, देन के फीलिंग मसल से करते हैं, ठीक है ना। ओल्फैक्टरी नाक से भी करते हैं, टी फॉर टेस्ट यानी कि गस्टेटरी, ये करते हैं। मान लेते हैं आंख से कोई चीज आपने देखी, वो आपके ब्रेन तक कैसे जा रही है। जब एक सेंस ने प्रयोग करता है, कोई चीज देखी, आपकी आंख ने देखी, तो आपके ब्रेन तक कैसे जा रही। तो मैं कहूंगा कि आपके ब्रेन तक, आंखों से आपके ब्रेन तक, आंखों से आपके ब्रेन तक एक नर्व जा रही है, ठीक है ना। और जो कि आपकी सेंसेस ने जो कुछ भी रिसीव किया, वह आपके ब्रेन में लेकर जाएगा। ब्रेन तय करेगा कि उसे रखना या नहीं रखना है। ब्रेन तय करेगा कि वो इंपॉर्टेंट आपके लिए है या नहीं है। उसे डिलीट, डिस्टोर्ट, जनरलाइज आंखें नहीं करेंगी, ब्रेन करेगा। तो कौन नहीं करता? सेंसेस नहीं करे। सेंसेस तो पूरा दे देंगे आपको। वो ब्रेन आपके गोल क्या है, वो इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो आपका ब्रेन तय करेगा आपकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। और वो उसे रख लेगा अपने अंदर या नहीं रखेगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है वो कौन है? वो है आपका न्यूरॉन्स, वो है आपकी नर्व सेल्स। ये वही सेल्स है, उसी तरह की जैसे हमारी मसल सेल्स होती हैं, जैसे हमारी बालों की सेल होती हैं, उसी तरह की हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि वो ब्रेन सेल्स होती है जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है। वो कैसे इंफॉर्मेशन लेकर जाती है वो आज मैं पूरा बताऊंगा। तो बेसिकली आपकी जो 5 सेंसेस हैं, जो आपकी 5 बाहर की सेंसेस हैं, ये जब आप अपनी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को दे रही है, तो कौन सी कौन सी नर्व यूज कर रहे हैं आप? तो मैं कहूंगा सेंसरी नर्व यूज कर रहे हैं आप। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? लेकिन आपके पास 5 अंदर भी हैं। 5 अंदर भी है। आपका मन कर रहा है किसी चीज को खाने का, यानी कि आपकी जो फीलिंग आ रही है खाने के लिए, या फिर आपको भूख लग रही है, या आपको प्यास लग रही है, या किसी से आपको प्यार का फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। या फिर आपकी बॉडी में कहीं दर्द है, या फिर आपका किडनी में कोई दर्द है, आपके गट में मरोड़ आ गया है, या फिर आपके आपका आपके 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 जो लंग्स हैं, मान लेते हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपकी बॉडी में कहीं दर्द है, ठीक है ना, कहीं सूजन है और उसकी वजह से दर्द है। तो ये
इंफॉर्मेशन जितने भी आपकी आ रही है, आपकी इंटरनल फीलिंग्स की, इंटरनल टेस्ट की, इंटरनल साउंड की, इंटरनल विजुअल्स की, ठीक है ना, इस इंफॉर्मेशन को भी वो माइंड को, ब्रेन को देता है, तो वो सेंसरी नर्व्स देती है। फॉर एग्जांपल आपको अच्छा अचानक लग रहा है, या बच्चे की कार, बच्चा जो बस में गया है उस बस का के साथ दुर्घटना ना घट जाए, ठीक है ना, ऐसे ही तो डर लगता है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपके अंदर ही अंदर आई है, यह भी सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा आपके ब्रेन को मिल रही है। तो हर एक चीज जो भी आपकी बॉडी में चल रही है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर चल रही हो या आपके कल्पना लेवल पर, ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज आपकी बाहर से आपको मिली है वह इमीडिएटली आपके ब्रेन के पास जाना जरूरी है। ब्रेन तय करेगा कि अब मुझे क्या डिसीजन लेना है। कोई भी सेंस, कोई भी नर्व यानी कि, और कोई भी सेंसेस आपको धोखा नहीं देती है, वो आपको इंफॉर्मेशन पूरी देती है। अब आपके ऊपर है कि आप उस इंफॉर्मेशन का क्या करें क्या ना करें। उसी तरह से आपके शरीर में जो भी बीमारी आ रही है, जो भी इस समय कल्पना आ रही है, जो भी इमेजिनेशन आ रही है, इवन जो भी विजुअलाइजेशन आ रहा है, जब मैं कहता हूँ इस चीज को विजुअलाइज, वो तो आपकी, आई मीन सेंसरी नर्व्स आपके रखना है या नहीं रखना। इज दैट राइट? यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया? क्लियर है? एक बार हैंड्स अप करो। तो पहला काम हो गया, मेरा पहला काम हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, उतना ही, फिर पूछता रहूंगा। अगर आपका मच्छर आपको काटता है तो बताइए ब्रेन तक कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी नर्व लेकर जाएगी? तो आपका जवाब क्या होगा? सेंसरी। इस समय अचानक आपको आपके दुश्मन का चेहरा दिखाई दे गया कल्पना में, ठीक है ना। इस समय आपने अखबार पढ़ा और कहीं लिखा था यार वहां पर मर्डर हो गया, और आपको जो जो मर्डर हुआ है उसकी जो जो फीलिंग ट्रांसफर हुई है ब्रेन को, बॉडी को, उसे कौन दे रहा है? उसे दे रहा है आपका सेंसरी नर्व। अब एक बार बताओ, अगर सेंसरी नर्व आपने थका दिए, अगर आपने सेंसरी नर्व को बंद कर लिया बिना मतलब, या फिर आपने उसे इतना यूज कर लिया कि छोटी छोटी बातों पर आप रोजाना बेकार की रिएक्शन देते हो, तो सेंसरी नर्व आपकी खराब होने लगती है। इन्हें यही नहीं पता होता हमें क्या इंफॉर्मेशन देनी है, या फिर आपकी जो न्यूरॉन्स हैं वो बर्न आउट हो रहे हैं या वहां डैमेज हो रही है कुछ सेल। तो कई बार आपको जो अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही थी आपकी बॉडी से, वो नहीं मिलती है। कई बार लोग कहते हैं कि साहब मुझे, आई मीन जब बीमारी का पता ही नहीं चलता है और जब बढ़ जाती है तब पता चलता है। तो मैं कहता हूं आपकी सेंसरी नर्व कमजोर हो गई है, बर्न आउट हो चुकी है, या टायर्ड हो चुकी है, या बिना मतलब कंफ्यूज हो चुकी है। इज दैट क्लियर? हाँ, तो इसका मतलब है कि सेंसरी नर्व का कितना ठीक हो रहना जरूरी है। जान गए? क्या आप चाहते हैं कि आज मैं सेंसरी नर्व को या पूरे नर्वस सिस्टम में आपको एक विजुअलाइजेशन सिखाऊं जो पहली बार नर्वस सिस्टम को ठीक करेगा? तैयार हो? हाँ, तो बात करते हैं, एक एक बात करते हैं। अब बात दूसरा आ गया हमारा नर्वस सिस्टम, वो है मोटर न्यूरॉन्स। अब आपके ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आ गई, आपकी बॉडी से, आपकी कल्पना से, या फिर आपकी रियल वर्ल्ड से। तीन जगह से आपको इंफॉर्मेशन आती है। नंबर एक, बाहर के वर्ल्ड से, उसे 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस आपको लेती हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन कहां से आती है? आपके शरीर से। और तीसरी इंफॉर्मेशन कहां से आती है? आपकी कल्पना से, ठीक है ना, कल्पना से। शरीर से क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है? भूख प्यास, ठीक है ना, डिजायर्स जो बॉडी को चाहिए, पेन्स, बीमारियां, इनकी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? आपको बॉडी दे रही है। किसके द्वारा? सेंसरी नर्वस सिस्टम के द्वारा। इज दैट राइट? तो इसको समझ लिया आपने। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का ठीक होना जरूरी है। अब मैं ठीक करने का तरीका भी बताऊंगा, उतने डीप लेवल पर पढ़ाऊंगा जहां पर मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये मेरा बहुत डीपेस्ट नॉलेज होगी आपको जो मैं शेयर कर रहा हूं। दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन है कि आपके माइंड को हर सेकेंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और मिलनी भी चाहिए। कई बार आप कहते हैं कि आप बिना मतलब इंफॉर्मेशन ना लें। अरे क्यों ना ले? अगर बॉडी में कोई बदलाव आ रहा है, अगर किडनी मेरी खराब होने लगी है, तो वो इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिलनी चाहिए क्या? या तब मिलनी चाहिए जब वो खराब हो जाए? खुद सोचो। तो मिलनी चाहिए। पर हमने क्या किया है कि हमने बेकार की कल्पनाओं की इंफॉर्मेशन बढ़ा रखी है और बॉडी की मार दी। लिसे लिख लीजिएगा, हमने अपनी कल्पनाओं की इंफॉर्मेशन को तो बिना मतलब बढ़ा रखा है। हमें ये सेंसरी न्यूरॉन मिले थे कि हमारी बॉडीज हमें कुछ बताती रहे, तो बॉडी की तो हम सुनते नहीं, बॉडी की तो हम सुनते नहीं, हम कल्पनाओं की सुन रहे हैं, ठीक है ना। चारों तरफ से बिना मतलब जो हमें पूरा वर्ल्ड दे रहा है दुनिया की, उनको हम सुन रहे हैं।
तो हमने दो चीजों को सुन रखा है, एक कल्पनाओं में बिना मतलब के विचारों को सुन रहे हैं और दूसरी दुनिया को सुन रहे हैं। लेकिन सचमुच में जो आपकी सेंसरी नर्व है वो तो बेसिकली आपकी बॉडी की बात आपको सुनाने के लिए मिलनी चाहिए थी, वो आपकी बॉडी आपको सुना ही नहीं रही, वो बेचारी थक के बैठ गई। ठीक है ना। अब दूसरी चीज समझिएगा, देन व्हाट इज मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्वस सिस्टम क्या है? वो ये है कि आपके ब्रेन को अब पता चल गया है कि हम खतरे में हैं, प्यार में हैं, हम किसी डेंजर में हैं, तो इमीडिएटली हमारी बॉडी को माइंड एकदम से कहता है बॉडी को, भाई ये बदलाव कर दो। आपके हार्ट से कहता है हार्ट बीट बढ़ा दो, ठीक है ना। आपके लंग्स को तैयार कर देता है, आपके लीवर को इमीडिएटली तैयार कर देता है, ठीक है ना। आपके टिश्यूज में वो बहुत तेजी से ब्लड भेज देता है, करता है ना तैयारी कि भाई अगर खतरा आ गया तो आप कैसे भागेंगे, जब भागेंगे तो आपके हाथ कहाँ जाएंगे, आप सांस कैसे लेंगे, तो आपके लंग्स को कैसे कौन तैयार करेगा। तो अब ये सारा काम ब्रेन इमीडिएटली तैयार करके अपनी बॉडी, आपकी बॉडी को बता देता है, ठीक है ना। अगर कोई बीमारी आती है ना और प्रॉपरली अगर हमारा ब्रेन ठीक ठाक है तो हमारा ब्रेन उसे ठीक करना जानता है अंदर ही अंदर, माइंड यानी के। लेकिन वो करेगा कैसे? उसके पास दूसरा एक सिस्टम इधर से जो ब्रेन से बॉडी को जाता है, उसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और मोटर न्यूरॉन बेसिकली तय करते हैं कि आपकी बॉडी के लंग्स, बॉडी के अंग, बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के पार्ट कैसे अलाइन होंगे अब किसी भी खतरे को या किसी भी इवेंट को टॉलरेट या फेस करने के लिए। यह बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास सेंसरी नर्व अगर कमजोर पड़ गई तो आपकी सेंसेस कुछ चीजों को पकड़ेंगी ही नहीं। यही कारण है कि लोग बीमारी को फोर्थ स्टेज में लाकर रोक रहे हैं, तब उन्हें पता चल रहा। वो भी पता कौन बता रहा? वो भी पैथोलॉजिस्ट बता रहा। आपको तो बस इतना सा पता चला, यार मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। और जैसे ही आपके ब्रेन को पता चल गया कि मेरे पास ये सिचुएशन है, तो वो इमीडिएटली आपकी बॉडी को उसी तरह से अलाइन कर देता है। यहां तक आपको समझ गए तो आपका दोनों सेंसेस का जरूर बेहद ठीक होना जरूरी है। लेकिन हमने इन सेंसेस को क्यों रोक दिया, मार दिया है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। हमारे पास हर रोज स्ट्रेस रहती है और स्ट्रेस के कारण हम बेसिकली हमेशा हमने अपनी नर्वस सिस्टम को, हमने न्यूरॉन्स को इतनी बार कर दिया कि कभी वो ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा। क्योंकि हर एक थॉट पर जो चाहे वो कल्पना कहीं से भी आई, थॉट से आए, हर एक थॉट पर, चाहे वो कल्पना हो यानी कि इमेजिनेशन हो, ठीक है ना, या वो दुनिया की बातें हो, वर्ल्ड की बातें हो, 24/7 हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ये काम कर रहे हैं। और इनकी स्पीड कितनी है पता आपको? मान लेते हैं आपके सामने शेर आ गया और आपके ब्रेन ने देखा शेर आ गया, आंखों ने देखा शेर आ गया, ब्रेन ने कहा ये तो खतरा है, और वो एकदम से आपके न्यूरॉन्स में जो स्पीड आएगी इस इंफॉर्मेशन की, वही स्पीड लाइट से ज्यादा होगी। जो लाइट की स्पीड है उससे भी ज्यादा आपके न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन चलती है उससे भी ज्यादा तेज से चलती है। कैन यू बिलीव इट? तो स्ट्रेस के कारण हम रोजमर्रा की लाइफ में अपने न्यूरॉन्स को थका रहे हैं, टायर्ड कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, इनको ठीक कैसे करें। और ये फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं। नहीं हमें ये पता कि ये किस खाने से बर्बाद हो रहे हैं, नहीं हमें ये पता किस खाने से ठीक हो जाएंगे। ये समझने की कोशिश करिएगा। ये पहली चीज है। अब सवाल उठता है कि ये न्यूरॉन्स कैसे काम करें और हम कैसे काम करें। अब देखिएगा, ये दो न्यूरॉन है, दो नर्व सेल हैं। एक ये नर्व सेल है मान लेते हैं और एक ये नर्व सेल है। इन दोनों को समझिएगा और यहीं से पहली विजुअलाइजेशन में कराऊंगा। पहले समझा देता हूं। ये नर्व सेल है, जो हमारी नर्व सेल होती है उसमें डीएनए भी होता है, वही जो डीएनए आपकी बाकी बॉडी में है। यहां पर वही डीएनए के अंदर पड़ा हुआ जीन भी होते हैं, ठीक है ना। और इस डीएनए इस सेल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है रिसीवर, इसे हम रिसीवर कहते हैं। ये रिसीवर बेसिकली डेंड्राइट कहते हैं इसको, डेंड्राइट।
और एक होता है हमारे पास एक्सोन, इसे हम एक्सोन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन, ये नर्व सेल है, इंफॉर्मेशन हम हमेशा इस साइड में भागती है इनकी, ठीक है ना, कभी भी इस साइड में नहीं भागती। तो इसे हटाई देता हूं मैं, दूसरी ऑप्शन लेनी क्यों। अब ये दूसरी सेल है, इसके पास यहां पर डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, ये रिसीवर है। और ये इसका एक्सोन है जिसमें इंफॉर्मेशन ऐसे जाएगी। और ये तीसरी, ये नर्व सेल अलग फिर एक और आ जाएगी जिसमें भी डीएनए होगा, और इसके पास भी ये रिसीवर होगा, ये इसका रिसीवर है जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं। इसके पास भी अपना एक्सोन होगा, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन ऐसे भागेगी। तो आपके पास दो चीजें हैं, नर्व सेल में दो चीजों को याद करना है, एक है रिसीवर, एक है डेंड्राइट, इसमें भी और इसमें भी। इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे आगे बहुत वो फिर मेडिकल टर्म आने शुरू हो जाएंगे बिना मतलब। अब देखिए होता क्या है, मान लेते हैं आपके सामने ये आप हैं, आपको एकदम से इंफॉर्मेशन कानों से मिली, अरे आपके पीछे टाइगर है, अरे आपके पीछे कोबरा है, या कोई इंफॉर्मेशन मिली, अरे आप फला आदमी को ये बीमारी हो गई, और एकदम से आपके ब्रेन के अंदर मान लेते हैं हल्का सा फियर बन गया, ठीक है ना। तो ये फियर जो है इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक इंपल्स। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रिक इंपल्स, विद्युत झटका, इलेक्ट्रिसिटी का ये झटके की तरह है ये। और एकदम से ये झटका जो है हमारी सेल्यूलर लेवल, हमारी न्यूरॉन्स पर, न्यूरॉन्स को जागृत कर देगा। अगर ये आपने आंखों से देखा तो कौन से न्यूरॉन जागृत हुए हैं बताओ? सेंसरी। और वैसे जागृत होते हैं तो वो यहां से रिसीव करेंगे इसको। और यहां पर ये क्या मिला था? सिर्फ विचार मिला था, थॉट मिला था। और थॉट में हमेशा क्या होती है, ये अगर ये कहता है जी आपका दोस्त ने आपको, आपने एक लॉटरी खरीद ली, तो ये थॉट पॉजिटिव हो जाता, फियर है तो निगेटिव। हर एक थॉट में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी में क्या होती है? एनर्जी होती है। तो थॉट हैज द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो इस फ्रीक्वेंसी और थॉट एनर्जी को आपकी ये जो है रिसीवर पढ़ता है। ये जो रिसीवर है यहां पर, ये पढ़ता है कि हमें किस फ्रीक्वेंसी और किस एनर्जी की इंफॉर्मेशन मिली है, थॉट मिला है, ठीक है। तो डर मान लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी और द एनर्जी इसकी डिफरेंट होगी। और कोई आपको प्यार से आई लव यू बोल दे, ठीक है ना, तो फिर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। तो जैसे ही सेल को मिलता है, रिसीव करते हैं, तो ये जो थॉट है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये थॉट यहां से ट्रेवल करता है ऐसे, ये एनर्जी, और ये अपने आपके एक्सोन में जाती है। और एक्सोन इस इंफॉर्मेशन को इस वाली सेल के यहाँ डेंड्राइट को दे देता है, तो डेंड्राइट रिसीव करता है। और फिर डेंड्राइट इस इंफॉर्मेशन को लेकर अपने एक्सोन को देता है, ये इसका एक्सोन है। और इस एक्सोन से ये इंफॉर्मेशन तीसरी सेल को चली जाती है। ये तो मैंने एक एक ही करके दिखाया, लेकिन वो मिलियंस में जाती है एक बार में। लाखों, एक ही सेल लाखों उसके पास एक्सोन के ये होते हैं, उसके बाद लाखों डेंड्राइट होते हैं, तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कई सेल को देता है। तो ये 3 डायमेंशनल है। इज दैट राइट? हाँ जी। अब यहां पर गेम आता है। गेम ये आता है कि अगर ये फियर था तो इसकी एनर्जी यहां पर थी। अब ये जो सेल डिसाइड करती है कि इसके पास यहां पर बहुत सारे, आप ये समझिए बल्ब हैं या बलून है, केमिकल भरा पड़ा है। बलून 1 में मान लेते हैं कि डोपामिन भरा पड़ा है। बलून नंबर 2 है, ये मान लेते ये वाला, ये B2 है, ये B1 था मान ले। यहां मैं मान लेते सीरोटोनिन भरा पड़ा है।
B3 है, मान लेते हैं यहां पर आपका ऑक्सीटोसिन प्यार का भरा पड़ा है, लेकिन B4 है जहां पर आपका नेगेटिव कोई भरा पड़ा है। अब गौर से सुनने की बात यह है कि बस यहां पर अब शुरू होती है वर्कशॉप आपके, मतलब कितना तो आपको पहले भी पढ़ाया होगा मैंने, नहीं तो अभी पढ़ लिया आपने। भैया प्रॉब्लम और चैलेंज या बढ़िया बात यह है कि ये जो सेल है, ये जो नर्व सेल है, जो आपका ये न्यूरॉन है, इसके अंदर इतनी विजडम है कि वो आपकी एनर्जी को रीड करता है और इन एक्शंस को, इन एक्सोन्स को बताता है कि तुम्हें कौन से बलून को खुलना है और कौन सा केमिकल रिलीज होना है। मान लेते हैं यहां पर आपको कोई आई लव यू बोलता तो आपके अंदर B3 खुल जाता, ऑक्सीटोसिन, और आप खुश भी हो जाते तो B2 भी खुल जाता। और इस प्यार में आपको क्या क्या मिलेगा, उस चीज को सोचकर आपका डोपामिन भी खुल कर जा रहा हूं या जा रही हूं, और वो आपका बहुत प्रिय है, ठीक है ना, आपके परिवार का, तो इमीडिएटली आपका डोपामिन बंद हो जाएगा, आपका सीरोटोनिन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि खुशी भी नहीं, ऑक्सीटोसिन प्यार भी बंद हो जाएगा और एकदम से नेगेटिव वाला खुल जाएगा। तो आपका पता चला कि ये हमारा, मान लेते हैं B4 था ये, और ये इसमें नेगेटिव भरा पड़ा था, नेगेटिव वाला, और ये खुल जाएगा और ये खुलकर इसको दे देगा। इस पर भी रिसेप्टर लगे हुए हैं कि वो B4 वाला रिसीव करेगा या B3 वाला, पर B1 B2 B3 तो खुला ही नहीं, तो B4 खुल गया, तो बलून नंबर 4 खुल गया, तो इससे ये वाला रिसीव कर लेगा। जहां ये रिसीव करते हैं इसे सिनेप्सिस कहते हैं, यानी कि इधर से ये और इधर से ये, इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, ये 1 सेंटीमीटर का 10 लाख का हिस्सा है, इतना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये मिले हुए नहीं आपस में। लेकिन मिलाता कौन है, इसका बलून। तो यहां पर क्या निकल गया, केमिकल। तो जो थॉट यहां पर था वह एनर्जी मात्र थी, और यहां पर क्या बन गया, केमिकल। तो आपके ब्रेन की इंफॉर्मेशन क्या होती है, लिख लेना, थॉट, एनर्जी, केमिकल, और ये केमिकल कहां गया, दूसरी सेल में चला गया, डेंड्राइट पे, यहां केमिकल चला गया। ये केमिकल आगे नहीं बढ़ा, ये केमिकल कहां ट्रांसफर हो गया, यहां तक आते आते ये फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद फिर ये केमिकल में हो गया। तो केमिकल दूसरी सेल में जाता है, ये एनर्जी, और तीसरी एनर्जी फिर वो दूसरी सेल इस एनर्जी में क्या करती है, फिर वही केमिकल निकालती है, वो नया केमिकल नहीं निकालेगी, फिर वही केमिकल। और ये है आपकी केमिस्ट्री। तो आप कहते हैं ना कि कैसे आपकी साइकोलॉजी बिकम्स योर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ये जो केमिकल है ये आपकी बायोलॉजी को बिगाड़ता है। तो पहली एक्सरसाइज करो कि ये जो बलून है, इमेजिन करो, 2 चीजें करो। नंबर 1, ये बलून है, इनमें प्रॉपर गुड केमिकल्स भरे पड़े हैं, जिनको आप न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हो। और दूसरा ये इमेजिन करो कि आप इनको अवेकन कर रहे हो। तीसरा, हमेशा विजुअलाइज करो कि आप इस सेल को अपनी इंफॉर्मेशन दे रही हो कि आप भले ही कितना भी स्ट्रेस रहे बेकार की चीजों में, लेकिन ये बढ़िया वाले ही खोलते रहे, तो इनको ये बता दो। लेकिन आप अगर कोई रियल खतरा है तो ही ये नेगेटिव वाला खोलें, जिसमें फाइट एंड फ्लाइट है। अब चक्कर ये हो गया कि आपके न्यूरॉन जो है आपके मूड पर चलने लगे, और मूड आपका पल पल में खराब हो रहा है। तो आपकी बॉडी में, इसका मतलब है कि जैसे ही आपका मूड बदलेगा, आपके जो नर्व सेल हैं वो इंफॉर्मेशन दे देंगे अगली सेल को कि भैया मूड खराब हो रहा है, तो तू बढ़िया वाले केमिकल मत निकाल। लेकिन कमाल की बात है कि जब आपकी सेल इतना सुनती हैं, तो वो ये भी तो सुन सकती हैं कि मेरे रोजमर्रा की स्ट्रेस हो, आप अपने दिल पर मत लें। आप तो उन बलून्स को देखना शुरू करो आज। जैसे आप उन्हें देखना शुरू करेंगे तो याद रखिएगा, विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, तो यह साइंस है कि आपके न्यूरॉन्स आपके एक एक थॉट को सुनते हैं। जैसे ही आप उन न्यूरॉन्स को कुछ कहेंगे कि आप बढ़िया वाले हंसो खेलो, तो उसी तरह से हंसने वाले, खेलने वाले
आई मीन न्यूरॉन्स नहीं, आई मीन केमिकल्स बनाना शुरू कर देंगे। इज दैट राइट? चलिए अब आप 2 पेन ले लें, एक पेन ये है, एक और ले लें, कंधे सीधे करें। ठीक है, पहले तो ये बताएं कि इंफॉर्मेशन याद रखोगे। यही इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी से माइंड को आती है, बिल्कुल ऐसे ही। आपकी बॉडी अगर खुश हो रही है तो वो अच्छी अच्छी चीजें माइंड को देती है, ठीक है ना। खुश कब होती है? जब आप किसी के साथ बैठते हो, जब आप बढ़िया बातें किसी के साथ शेयर करते हो, जब आप किसी के साथ प्यार में होते हो, जब आप हंसते हो, जब आप बगैर हार जीत के खेलते हो। अब खेलते हैं तो जीत के लिए खेलते हैं, अरे भाई खेलने के लिए खेला करो। जब आप मस्ती के साथ योगा करते हो, जिम करते हो, तो जिम में जाकर आप परेशान मत हुआ करो, हंसा करो, ठीक है ना। जितना वहां पर ज्यादा हंसोगे आपकी बॉडी वही इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को भेजेगी। गए थे वहां पर कम करने वेट और ये सोच रहे यार आज फिर बना नहीं, 6 पैक नहीं बने, ठीक है ना। शाम को 2 पैक लगा लेते हैं, फिर 6 पैक तो बनते नहीं, तो 2 पैक तो बन जाते हैं शाम को, ठीक है। तो इस तरह से गड़बड़ करते हो आप। तो आज समझ गए कि आपका नर्वस सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी को न्यूरो कहा जाता है, यही से एनएलपी आई है। कंधे सीधे करो, अगले 15 मिनट मेरे साथ बैठ, 10 मिनट 15 मिनट मेरे साथ बैठो चुपचाप। आंखों को कोमलता से बंद करो। इमेजिन करो कि आपके बाएं हाथ में रोंग वाले बलून का स्विच है और राइट हैंड में आपके गुड हॉर्मोन्स, जिसको हम डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स कहते हैं, डोज, उनका है। इमेजिन करिए कि आप सबसे पहले यू आर टॉकिंग टू योर नर्व सेल, जो मैंने ये गोल बनाई है बीच में, और उससे कहिए कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, यू आर माई पार्ट। इमेजिन करिए कि वो रेस्पॉन्ड कर रही है, सारी की सारी आपको तरफ देख रही है। ये आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, आपके ब्रेन में तो है 86 बिलियन, आपकी बॉडी में भी है, क्योंकि यही तो जू की त्यों आपकी बॉडी में भी हाईवे बनाती है। इमेजिन करिए यू आर सेंडिंग देम योर हीलिंग। आप उनसे कहिए कि यू आर माई पार्ट एंड आई एम हीलिंग यू। फील करिए कि दे आर फीलिंग गुड। बहुत सारी उसमें थकी हुई थी, बहुत सारी कंफ्यूज थी, उनको ठीक करिए। अब आप उनसे कहिए कि आई एम हेल्पिंग यू टू क्रिएट गुड न्यूरोट्रांसमीटर। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं गुड ट्रांसमीटर निकालने के लिए। और अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो बलून्स हैं, हजारों नहीं वो लाखों हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव भी है, जो कोर्टिसोल के लिए मोटिवेट करते हैं बॉडी को, वो ज्यादा खुल गए हैं और बाकी बंद हुए पड़े हैं। इमेजिन करिए कि आपने जो कोर्टिसोल वाला जो बलून के अंदर सप्लाई थी उसे धीरे धीरे कम कर रहे हो, निगेटिव वाले को कम कर रहे हो। फिलहाल मैं उसे बाद में ठीक करवाऊंगा, लेकिन बाकी जो बलून है उनको भरना शुरू करिए। इमेजिन करिए योर नर्व सेल, आपके गट से जो आपको मिलते हैं खूबसूरत न्यूरोट्रांसमीटर, वो उनको बलून में इंफॉर्मेशन देने के लिए बलून में भर रही है। वो वही इंफॉर्मेशन गलत हुई पड़ी है, बलून खाली पड़े हैं लोगों के। इमेजिन करिए कि योर गट इज मेकिंग मोर एंड मोर गुड ट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स। फील करो, इमेजिन करें कि आपके गट बैक्टीरिया मानो हंस रहे हैं एंड दे आर डूइंग इट। फील करिए इन खूबसूरत टाइनी बलून को जो खूबसूरत भर रहे हैं एंडोर्फिन्स के। आप डेंड्राइट और एक्सोन्स को, इंफॉर्मेशन लेने वाले और देने वाली जो आपके एंटीना है, इनको भी इमेजिन करिए रिन्यू कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं।
लगी रही है वहीं पर। इमेजिन करिए कि उनके अंदर करंट जो है, एनर्जी है, वो बिल्कुल सही तरीके से बह रहा है। वो तभी बह रहा है जब आप कुछ सोचते हैं। इमेजिन करिए कि अब आप अपनी सेल को कह रहे हैं कि मेरे दिन भर की बिजनेस के स्ट्रेस है या विचार हैं, काल्पनिक विचार हैं, जो विचारों में आप फंसे रहते हैं, पहले आप उनको देखिएगा और उनसे कहिएगा कि मैं ये विचार ऑन करते रहिएगा। इनके डेंड्राइट को, रिसीवर को खूबसूरत केमिकल दे रहे हैं और वही केमिकल फिर वो आगे देंगे। तो रोजमर्रा की लाइफ में जो आपको स्ट्रेस आ रही है, रिश्ते की स्ट्रेस है, पैसे की है, जो बेकार के, जब तक कि रियल खतरा नहीं आता सामने, शेर बघेरा, टाइगर, सांप, जब ये तक ये नहीं आएंगे तब तक आप नहीं खोलेंगे उनको। अब आप चुपचाप बैठे हुए कंधों को सीधा करें और उन चीजों को देखे, 10-15 चीजों को जो रोजमर्रा की लाइफ में आपको परेशान करती हैं, सुबह से शाम तक। और इमेजिन करिए कि आप उन्हें एक मेंटल स्क्रीन पर उन्हें चलाइए और दूसरे मेंटल स्क्रीन पर देखिए साइड में कि आपके न्यूरॉन्स आर कंप्लीटली ओके, एक्सॉन डेंड्राइट ओके, बेकार का बलून ऑफ, गुड बलून they are filling and they are sending message to the next nerve. इसे हम डी एंकरिंग भी कहते हैं। यानी कि एक तरफ आपने खराब से खराब इंफॉर्मेशन ले ली है दुनिया की, किसी की बुराई, कोई क्रिटिसाइज कर रहा, कोई आपको रिजेक्ट कर रहा, कोई नो कर रहा आपके बिजनेस में, कोई आपको गलत बात बोल रहा है। इमेजिन करिए, उन्हें सुनते रहिए। पर दूसरी तरफ आप इमेजिन करिए कि आपकी सेल, तो आप मेंटल स्क्रीन के दो टुकड़े स्प्लिट टीवी की तरह देखें। एक तरफ आपको ये भी आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने मेंटल स्क्रीन पर अपनी न्यूरॉन्स के साथ बात करते रहें। फील करिए कि ये पूरे के पूरी ये नर्व्स जो हैं खूबसूरत इंफॉर्मेशन देकर आपकी बॉडी को उसी तरह से हील कर रही है। अब आप अपनी अटेंशन को नर्व सिस्टम से बॉडी पर ले आइए, बिकॉज ये बॉडी को ही तो इंफॉर्मेशन देंगे बाद में। इमेजिन करिए कि इस इंफॉर्मेशन से आपकी बॉडी की जो इंटेलिजेंस है, वो हीलिंग वाली इंटेलिजेंस जागृत हो रही है। तो आप अपने इंफॉर्मेशन को तीसरी ले आइए, अपने नाभि के नीचे खूबसूरत ऊर्जा को जागृत होते हुए देखिए, इम्यूनिटी को जागृत होते हुए देखिए, अपनी बॉडी में खूबसूरत ब्लड वेसल्स को बनते हुए देखिए, उन्हें बनते दीजिएगा। स्टेम सेल्स को आपकी बॉडी को हील करते हुए देखिए। मैं करवा चुका हूं। बेकार के थॉट को, बेकार की इवेंट्स को रोजाना जो आती है चलते रहने देना चाहिए, उनको चलते रहने दो। लेकिन साथ ही साथ आप इमेजिन करिए कि जो आपके गुड बलून्स है, जिसमें डोज भरी है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, दे आर फिलिंग। इमेजिन करिए दे आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट सेल, न्यूरॉन्स। वो दूसरी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, दूसरी तीसरी को, और मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन और बॉडी में मानो फैल रही है। उससे आपकी जो इंटेलिजेंस है हील करने वाली, वो जागृत है। फील करिए इसको। और विचारों को आने दीजिए। कौन कौन विचारों से आप परेशान रहते हैं, इमेजिन करिए कि वो विचार चल रहे हैं, बट बाकी आप हंस रहे हैं या हंसा रहे हैं अपनी नर्व सेल को। और नर्व सेल करिए, नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड द पॉजिटिव केमिकल्स। और जो नेगेटिव केमिकल वाला बलून है वो बंद है, कीप इट क्लोज्ड। शांत। इमेजिन करिए कि आपके माइंड के और पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम, यानी कि जो नेटवर्क बना हुआ है, हजारों किलोमीटर का नेटवर्क है आपके नर्वस सिस्टम का, वो पूरी तरह से नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में, माइंड, ब्रेन में, वहां पर मानो खूबसूरत
फाउंटेन्स, चैनल्स, दरिया चल रहे हैं खूबसूरत न्यूरो ट्रांसमीटर के, एंड योर गट इज मेकिंग देम, आपका गट उन्हें बना भी रहा। फील इट, गहराई तक जाइए। इस समय ये थॉट भी याद रखिएगा, आपके न्यूरॉन्स लेकर आपको हील कर रहे हैं, वो खुद को भी हील कर रहे हैं और तुम्हें भी। इमेजिन करिए कि एवरी सेल इज हैविंग इट्स ओन लाफ्टर, उनके लाफ्टर को डालिए वहां पर। इमेजिन करिए दे आर हीलिंग। कहीं पर एक्सॉन टूटा हुआ था, कहीं पर ब्रेन मेम्ब्रेन टूटी हुई थी, सेल मेम्ब्रेन टूटी हुई थी, कहीं पर डेंड्राइट कमजोर था, सबको ठीक होते हुए देखिए। इमेजिन करिए कि आप एक खूबसूरत एनर्जी से सारे डेंड्राइट एक्सोन्स को हील कर रहे हैं। साइलेंट, शांत, हिलेंगे नहीं, पूरे नेटवर्क में घुस जाए अंदर। योर न्यूरॉन्स आर सेंडिंग मैसेज टू एवरी ऑर्गन, हर एक ऑर्गन को पढ़िए, देखिए। दोनों तरफ से इमेजिन करिए कि अब आपके मोटर न्यूरॉन्स भी रेडी हो गए हैं। योर बॉडी इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ब्रेन इज सेंडिंग। अब ये टू वे हाईवे को फील करिए कुछ देर तक बैठे हुए। आप दुनिया से मैसेज ले रहे थे, उसके प्रति आपने नर्व्स को ठीक कर दिया है। अब आपका ब्रेन हर एक अंग को एक खूबसूरत इंफॉर्मेशन भेज रहा है, यानी कि वो बलून खुल रहे हैं जो पॉजिटिव वन है, बन रहे आपके पेट से जा रहे हैं आपके ब्रेन में, और ब्रेन भेज रहा है आपकी पूरी बॉडी में। एक एक अंग को हील का होते हुए देखिए, और फिर वो हील्ड ऑर्गन आपको वापस भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन। दुनिया की बेकार की बातें मेंटल स्क्रीन पर एक तरफ चल रही है, लेकिन आपकी जो आपने अपनी सेल्स के कह दिया है कि उनकी चिंता मैं करूंगा या करूंगे, तुम अपना काम करते रहो। और वो खूबसूरत बलून्स को ओपन अप करके उसमें खूबसूरत सेंस न्यूरॉन्स को, नर्वस न्यूरो ट्रांसमीटर को भेज रहे हैं। शांत हो गए हैं, मोटिवेटेड है, लाफ कर रहे हैं, हील हो चुके हैं, और ये इंफॉर्मेशन है वो पूरी बॉडी को भेज रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरे बालों की जड़ें ये इंफॉर्मेशन लेकर वो नए बाल निकाल रही है। मेरी स्किन की सेल्स मानो ये इंफॉर्मेशन लेकर नया प्रोटीन कोलाजन बना रही है। मेरी दोनों किडनीज मानो लाफ कर रही है। मेरे दोनों लंग्स, गॉल ब्लेडर, पूरा गट, लीवर, हार्ट, बोन्स, बोन मैरो, ज्वाइंट्स, स्किन, इम्यूनिटी की सेल्स। इमेजिन करिए कि पूरी बॉडी के अंदर ये खूबसूरत इंफॉर्मेशन जा रही है, और बॉडी हील होकर वापस ये इंफॉर्मेशन दे रही है। जो आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं वो भी ऑन है, और जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स है वो भी ऑन हो चुके हैं। आपकी बॉडी से जो भी सेंसेस मिल रही है इंटरनल वर्ल्ड से, दैट इज टू पॉजिटिव, वह भी बहुत पॉजिटिव है। एंड योर ब्रेन इज फीलिंग लाफ्टर। फील करिए इसको। अगले 2 से 3 मिनट लगे रहें। इमेजिन करिए कि आपका टू वे हाईवे जो नेटवर्क है, जो वायरिंग है बॉडी की, जो ब्रेन से चलती है बॉडी तक, बॉडी से चलती है ब्रेन तक, वो पूरी तरह से खूबसूरत हो चुकी है। उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं हो रही है, बेकार नहीं बढ़ रही है, छूट नहीं रही है। और हाँ, जो कल्पनाओं से, जो समाज से, जो बेकार की सेंसेस आ रही थी, बेकार की इंफॉर्मेशन आ रही थी, उसको आपने कह ही दिया, इन्हें मैं संभाल लूंगा। आप सिर्फ लेफ्ट हैंड वाले पेन को उल्टा घुमाते
कि उसे बंद कर दें और राइट वाले को पूरा बढ़ाएं। इमेजिन करें आपकी पूरी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स इस समय बह रहे हैं एक एक अंग को। कुछ इंफॉर्मेशन देना शुरू करें और इमेजिन करें कि आप जो बेकार का नेगेटिव एनर्जी वाला बलून था उसे एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं माइंड को कि जब रियल कोई खतरा हो, रियल, तो वो अपना काम करे। लाइक जहां पर हमें जान बचाकर भागना है, लड़ना है, उछलना है, कूदना है, तो वो अपना काम करे। इमेजिन करिए कि वो सीख चुका है इस काम को आपकी सेल के बेकार की बातों पर, रोजमर्रा की चिंता पर, रोजमर्रा की बेकार की इमेजिनेशन पर आपकी सेल अपने न्यूरॉन्स को आपकी सेल अपने एक्सोन को और इन बलून को वेस्ट नहीं करेगी। वहां पर खूबसूरत जो न्यूरोट्रांसमीटर है उन्हीं को रिलीज करती रहेगी। मेक इट अ रियलिटी विद इन यू। और अगर कोई रियल है खतरा तो वो आपकी जो दूसरी बलून बैठी हुई है वो कह रही है आई एम रेडी, डोंट वरी, एंड फील a divine place called your body। अपने शरीर को एक डिवाइन प्लेस की तरह, एक देवीय स्थान की तरह महसूस करिए। धीरे धीरे बाहर शुरू करें। लुक अराउंड। दूसरी चीज अब हम पढ़ेंगे आज फ्रंटल लोब, उसको एक्टिवेट करेंगे। और तीसरे करेंगे कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कैसे अपनी पहचान को फॉर्म करना शुरू करें। लेट अस स्टार्ट। फ्रंटल लोब आपकी आंखों के और माथे के पीछे जो ब्रेन पार्ट है, इसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माथे के पीछे जो ब्रेन का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इधर उधर नहीं भागूंगा, एक एक वर्ड को दो दो बार बोलूंगा। आपके माथे के पीछे जहां पर आप अपना तिलक बिंदी लगाते हैं, ये पूरा पार्ट, इसके पीछे जो ब्रेन का पार्ट है उसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, इट इज वेयर यू एग्जिस्ट। ये वो जगह है जहां पर आप एग्जिस्ट करते हैं। इफ योर frontal lobe is deactivated or tired or abused, misused, you lose the sense of your being। टायर्ड है, एब्यूज्ड हो चुका है,
मिसयूज्ड हो चुका है बेकार के विचारों से, तनाव से, तो आप धीरे धीरे अपने होने की मैं कौन हूं उसकी सेंस खो सकते हैं। एंड दिस वे योर आइडेंटिटी इज हैक्ड। आपकी आइडेंटिटी हैक हो जाती है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, योर सेल्फ इमेज इज स्टोर्ड इन फ्रंटल लोब। तीसरा, योर फ्रंटल लोब is the last part of the brain, of your brain to develop. आपका जो फ्रंटल लोब है वो आपके ब्रेन का लास्ट पार्ट है जो डेवलप होता है, लास्ट में यही होता है। आपका फ्रंटल लोब आपका फ्रंटल लोब बाकी ब्रेन को रेगुलेट करता है। योर फ्रंटल लोब regulates all other part of your brain. ड्यूटीज ऑफ द फ्रंटल लोब, आपके फ्रंटल लोब की ड्यूटी क्या है? ड्यूटीज ऑफ योर फ्रंटल लोब, एक, इट डिजाइन्स योर फ्यूचर। अगर आप अपने फ्यूचर को डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपका फ्रंटल लोब गड़बड़ कर रहा है। अगर आप अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं, फ्यूचर में नहीं जा पा रहे हैं, समझ लीजिएगा कि आपका फ्रंटल लोब गड़बड़ कर रहा है। दूसरा, इट कंट्रोल्स योर बिहेवियर। कई बार आप कहते हैं कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन है, और कई बार ये कहता है कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता पर मैं इसको कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि आपका फ्रंटल लोब हैक हो चुका है। आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो आपका तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट ड्रीम्स न्यू अपॉर्चुनिटीज और मैनिफेस्टेशंस। यह है आपके ड्रीम्स को और नई अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करता है। तो अगर आप अपने ड्रीम को नहीं देख पा रहे हो, अगर आप नई चीजों को मैनिफेस्ट करने की नहीं सोच रहे हो, कई
बार आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में, तो ये फ्रंटल लोब की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी चीज, तो आप फ्रंटल लोब एक्टिवेशन की ये सारी चीज जानकर आप कुछ कर सकते हैं, बढ़िया चीज। चौथा है गाइड्स योर होल लाइफ। इट गाइड्स योर होल लाइफ। और पांचवा है इट चूजेस, इट हेल्प्स यू, ये आपकी हेल्प करता है टू चूज बिटवीन गुड और बैड। यानी कि ये आपकी कॉन्शियंस को तय करता है, जिसको हम विस्डम कहते हैं। इसीलिए यहाँ तिलक लगाया जाता है। और फ्रंटल लोब बेसिकली इट इज adaptable to change, ये चेंज होने के लिए तैयार है। और सातवीं चीज है इट इज ए गिफ्ट, कोड ऑफ गिफ्ट। इट इज गॉड्स गिफ्ट। बेसिकली है। आठवीं चीज लिखेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, वी चेंज वाया फ्रंटल लोब। अगर हम बीमार हैं, अगर हम सिक हैं और हम हील करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा ये फ्रंटल लोब से होकर गुजरता रास्ता। तो अगर मैं नौवीं चीज लिखूं तो फ्रंटल लोब की FL इज CEO। ऑफ योर लाइफ। अब यहां पर सिर्फ दो चीजें बताऊंगा, करवाऊंगा नहीं ना। हाउ टू सेव योर फ्रंटल लोब। एक है सेव योर फ्रंटल लोब, और दूसरा है प्रोग्राम योर फ्रंटल लोब। पहला करिएगा, नंबर 1, यूज टीवी टेक्निक while going to bed and switch off all ongoing movies। ये इंपॉर्टेंट है। जब आप सोने जाएं उस समय आपका एक काम होगा कि आप चुपचाप बैठकर या लेटकर भी अपनी मेंटल स्क्रीन को देखें, और वहां पर जो बेकार के थॉट चल रहे हैं, मैं बीमार हूं, क्या होगा, कभी कोई थॉट आ रहा, कभी कोई थॉट आ रहा,
आप 5 मिनट का या 7 मिनट का रोजाना एक टाइमर लगाएं अपने लिए कि अब 10 बजे हैं, 10:07 से पहले मैं आंख नहीं खोलूंगा। एक काम करूंगा कि सारी इमेजेस को बंद करूंगा 7 मिनट्स के लिए। फिर अगले दिन 8 कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो। जब आप इसे बार बार करेंगे तो आपका फ्रंटल लोब ये धीरे धीरे ट्रेंड होना शुरू हो जाएगा और वो समझना शुरू हो जाएगा कि हमें किस तरह की इमेजेस को बंद करना है। इसके लिए आप दूसरी टेक्निक भी लगा सकते हैं कि आप इमेजिन करो कि आपका जो मेंटल स्क्रीन है वो एक होम थिएटर की स्क्रीन है और उस पर आपका आपके पास रिमोट कंट्रोल है। उसकी सारी आवाजों को, सारे विजुअल्स को, सारे मूवमेंट को, सारे कलर्स को आप ऑफ करना शुरू कर दो। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे रोजाना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये पहली चीज है जो आपको कर लेनी चाहिए। फिर दूसरी क्या है, नंबर 2, और दूसरी है स्विच, जहां पर आप अपने आप को अपने मेंटल स्क्रीन पर हमेशा वैसा देखना शुरू करें जैसा आप चाहते हैं। यानी कि आप मेंटल मूवी बनाएं कि आपकी अगर कोई बीमारी है तो इमेजिन करें वो बीमारी ठीक हो रही है धीरे धीरे। वहां पर लिटिल गणेशा जा रहे हैं, लिटिल भीम जा रहे हैं, वहां पर लाइट जा रही है जो मेटाफोरिकल हीलिंग है। और वहां पर आप एक अच्छी हेल्थ के साथ अब जी रहे हैं। वैसे ही आप पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये मैनिफेस्टेशन आपका इसी जगह पर होगा। दिस इज कॉल्ड योर मैनिफेस्टेशन स्पेस ऑल्सो। बेसिकली ये आपके जो फ्रंटल लोब की इमेजेस हैं, लिख लीजिएगा, जो फ्रंटल लोब की जो इमेजेस हैं यही आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। जो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, आप कहेंगे ये क्या होता है, मैंने कई बार बता दिया, फिर भी बताता हूं। हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जो ये तय करता है कि हमें क्या चाहिए और फिर उसके अनुसार वो पूरे यूनिवर्स के साथ बात करता है। तो समझिए कि जो हमारा फ्रंटल लोब है वो सीईओ है हमारी लाइफ का, और सीईओ तय करता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, और ये हमारे लिए बन जाता है गेट कीपर कि अब हमारी लाइफ में कौन लोग आने चाहिए, ये गेट कीपर बन जाएगा। तो अगर आपको अपने गेट कीपर को स्ट्रॉन्ग बढ़िया बनाना है कि बेकार के लोगों को, बेकार की घटनाओं को आपकी लाइफ में ना आने दे, तो आप दोनों काम एक ही साथ कर सकते हैं, और वो है वाइपर टेक्निक, स्विच टेक्निक, जो अभी किया आपने एक आध दिन पहले। यह अपना एक पूरा एक दिन का कोर्स आप बना सकते हैं कि भाई पहले 1 घंटे तक आपने फ्रंटल लोब के बारे में बताया, फिर आप फ्रंटल लोब की इमेजेस को खत्म करवाया टीवी टेक्निक से, और फिर वहां पर फ्यूचर टाइमलाइन डाल दी। वहां पर आपने पैसे की 1 घंटे के लिए पैसे के लिए डाल दिया कुछ, फिर 1 घंटे के लिए मैनिफेस्टेशन के लिए डाल दिया, 1 घंटे के लिए हीलिंग की सेल्फ इमेज डाल दी, ठीक है ना, वही अदर यू में ले जाकर पिक्चर्स को। यहाँ पर जितनी इमेजेस आप बना सकते हैं बनाते रहिएगा, और जितनी ज्यादा ये आप इमेजेस बनाएंगे उतनी ज्यादा ये लेगा, और ये बेकार की इमेजेस के लिए शट डाउन होता रहेगा, और इन इमेजेस को ये फिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को देता रहेगा, और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बेसिकली फिर काम करेगा आपके लिए। ठीक है ना, कि भाई अब आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये दूसरा है, तो एक बार इसके लिए भी कर लेते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है। अब आपको यहां पर वाइपर टेक्निक में दोबारा करवा देता हूं। वो ये होगी कि आप अपने सामने खूबसूरत अपनी इमेज को देखेंगे जिसमें अगर कोई बीमारी है तो वो ठीक हो चुकी है, जिसमें आप कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर चुके हैं तो वो बैकग्राउंड में ले लेंगे। एक खूबसूरत सी कार जिसमें आप बैठे हुए हैं, एक खूबसूरत सा घर जिसमें आप रह रहे हैं, ठीक है ना, या अदर यू के जो भी आप चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ इमेजेस चल रही हैं, तो आपको पता भी है नहीं भी पता है, इमेजिन करेंगे कि उनको आप वाइप करेंगे ऐसे,
ऐसे हटाएंगे और उन्हें लेकर अपने हाथ से लेंगे, ऐसे इसको यहां से करेंगे, ये दोनों हाथ है मेरे, ठीक है ना, उसको तो हटाएंगे ऐसे और इसको यहां ले आएंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं। यहां पर आपकी आंखें बंद करिए, मैं अपने आप आपके साथ शेयर करूंगा। दिन भर की बहुत सारी घटनाएं, हफ्ते भर की घटनाएं, जी, लोगों की बातें, कई बार कुछ चीजें आपके मेंटल स्क्रीन पर आकर रुक जाती हैं, जिससे आपका फ्रंटल लोब उन इमेजेस को लेकर सीरियस हो जाता है और वो आपके रेटिकल और एक्टिवेटिंग सिस्टम को आज्ञा देता है कि मुझे इस तरह की चीजें चाहिए लाइफ में, और आप बेसिकली उसके विक्टिम, प्रताड़ित हो जाते हैं। अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर जाएंगे और इमेजिन करेंगे कि आपके पास जो कार का वाइपर होता है वैसा ही कुछ है, और अब आप इमेजिन करेंगे कि आपके सामने एक खूबसूरत सी सेल्फ इमेज है, एक 30 सेकंड में बनाइए, वह पूरी तरह से हेल्दी है, उसके सभी ऑर्गन्स को नया करिए, यंग बनाइए, उसके अच्छी ड्रेस लाइए, उसके अंदर एनर्जी डालिए, उसके चारों तरफ ऑरा डालिए। इमेजिन करिए कि उसके एक तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उसके दोस्त हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं। उसके बैकग्राउंड में देखिएगा, वहां कारें, गाड़ी, बंगला, जो भी आप हैं, उसको ठाका मारते हुए देखिएगा। इन इमेजेस को अगले 30-40 सेकंड में बढ़िया बनाइएगा, कंधे सीधे रखिएगा। अब उस इमेज को इमेजिन करिए कि आपके राइट हैंड साइड में वो इमेज है, आपका राइट हैंड साइड उसे कंट्रोल करता है, ठीक है ना, उसे राइट से लाएंगे, और लेफ्ट हैंड आपका वाइपर है। तो आपके पास इस समय पता भी है, नहीं भी पता है आपको, इमेजिन करिए कि जो आपका मेंटल स्क्रीन है, वहां बेकार के कुछ धब्बे पड़े हैं, कुछ बेकार का कूड़ा पड़ा है, बेकार के लोगों की इमेज आ रही है, बेकार की बातें, और वहां बर्डन सा हो रहा है। और अब आप आंखें बंद करके वाइपर बनाएंगे अपने लेफ्ट हैंड को, या मुझे देख सकते हैं, और मैं एकदम से देख रहा हूं कि मैं उसको ऐसे मिटा रहा हूं, ठीक है ना, चश्मा अलग रखिएगा, और उस इमेज को यहाँ ला रहा हूं। उस इमेज को लाने कर आप उंगली भी लगा सकते हैं, पूरी हथेली भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी हथेली लग जाएगी, यहाँ पर आंखें करिएगा। जैसे ही आप उसको देखेंगे तो उस इमेज को पूरी तरह से देखिएगा जो आपने वहां बनाई थी, उससे भी बढ़िया बन सकती है कई बार, और कुछ नया सीन बन रहे हैं तो वो भी बनते रहने दीजिएगा जब तक आपको आनंद आए। डू इट 10 टाइम्स। पहली बार शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। वाइप ऑफ करिए इसको, और यहाँ पर एकदम से लाइए और बैठिए, हाथ भले ही नीचे कर लें और उस इमेज को देखिएगा। धीरे धीरे इन इमेजेस को देखते हुए जो खूबसूरत है अपनी सेल्फ इमेज को, आपके घुटने, आपकी स्किन आपकी सब बढ़िया हो चुकी है, आपके सभी ऑर्गन फिट हो चुके हैं, आप हंसते हुए देखिएगा, बैकग्राउंड में उन मैनिफेस्टेशन को देखिएगा जो चाहते हैं, और धीरे धीरे इन इमेजेस को आप पूरे ब्रेन के अंदर फैलने दीजिएगा। अब आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इनको देख रहा है, वो उसी तरह के दरवाजे खोलेगा। अभी और कहीं कूड़ा बचा पड़ा है, इमेजिन करें, एक बार हाथ से उसे साफ करें। लेकिन कमाल की बात है कि ये वाइपर इस तरह का बना है कि वो बेकार की चीज जो बची पड़ी है सबकॉन्शियस में, उन्हें साफ करेगा, लेकिन जो इमेज आ गई है वह उन्हें और गाढ़ा बनाएगा, उनके ऊपर कलर देगा। तो डिवाइन वाइपर बनाइए, 1 2 3, एक बार फिर वाइप करिए और दूसरी बार बढ़िया इमेज लाइए। वो इमेज पहले वाली पीछे दिखाई दे रही थी, उनके ऊपर बिल्कुल यही इमेज या और बेहतर इमेज आ गई है, इनको भी देखते रहिएगा। लंबा सांस लेते हुए इन इमेज से आने वाली फीलिंग्स को आप पूरी तरह से एंजॉय करिएगा, बॉडी के अंदर उनका असर देखिएगा। इस समय आपके मोटर न्यूरॉन आपकी बॉडी को नई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और बॉडी की खूबसूरती, बॉडी का जो जॉय है, आनंद है, इस समय आपके सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा आपके माइंड को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसे लागू रखिएगा, पूरी बॉडी हील हो रही है। कहीं कोई गांठ, कहीं कोई बेकार का अनवांटेड बैक्टीरिया बढ़ोतरी है तो उसे ठीक करिएगा। कहीं दर्द है उसे घुलते हुए देखेगा एक बार फिर, कहीं बेकार का कोई और पड़ा है उसे वाइपर टेक्निक से एक बार फिर हटाकर एक और बार फटाफट इसे इमेज को लाइएगा। शांत भाव से। अगर आप ये मानते हैं कि अब आप वाइपर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप फटाफट राइट हैंड से 7-8 बार इस इमेज को लाएं और इसे फिक्स करते रहें। मानो इन इमेजेस को दोनों हाथों से भी ला सकते हैं,
यहाँ पर लाइए और इमेजिन करिए कि इस समय तेज से करेंगे, थोड़ा सा माथे पर जोर से हाथ ना लगे, और इमेजिन करिए कि यहाँ पर लाकर आप इन इमेजेस को पूरे ब्रेन के अंदर, पूरे न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के अंदर देख रहे हैं, और इनकी फीलिंग्स को महसूस करिए जो आपके ब्रेन से पूरी बॉडी में चल रही है, और बॉडी से एक नया खूबसूरत रेस्पॉन्स अपनी माइंड को भी दीजिएगा। ये बहुत अच्छा अनुभव, खूबसूरत होगा। करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, और उसके बाद पूरा फोकस अब आप अपने दोनों आईब्रोज के ऊपर लगा दें, आंखें बंद करके। मानो आप अपनी आंखों को थोड़ा सा फोकस करते हुए अपनी फ्रंटल लोब पर ले आए, और इमेजिन करें कि यहाँ पर जो स्टोरिंग करने वाली सेंसेस सेल है, आपके ब्रेन सेल से, मानो वो खुल रही है। दे आर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू अनदर सेल, वो दूसरे न्यूरॉन को दे रही है एक्सोन डेंड्राइट के थ्रू। इमेजिन करिए कि यहाँ पर खूबसूरत बलून खुलने शुरू हो गए हैं। उन बलून को खोलिए और उनसे खूबसूरत न्यूरो ट्रांसमीटर फैलाते हुए पूरी बॉडी में फील करिए, और यहाँ की इमेजेस को बढ़ाइए। धीरे धीरे जब करने के बाद शांत बैठ जाएं, हाथों को नीचे रख लें, पूरा फोकस अपने फ्रंटल लोब पर ले आए, और थोड़ा सा अपान प्राण के साथ करें। फोकस रखने यहाँ पर तो आपका फ्रंटल लोब इस समय खूबसूरत इमोशन से गुजर रहा है, फीलिंग से गुजर रहा है, या सेंसेशन से गुजर रहा है। फील करिए इसको। नई इमेजेस को लाते रहिए जहां पर आप पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग हो चुके हैं। आपके बाल ग्रो हो रहे हैं, आपकी स्किन ग्रो बढ़िया तरीके से टाइट, फ्लेक्सिबल, ग्लो कर रही है। आपका हार्ट रिन्यू हो रहा है। आपकी पूरी बॉडी को नया देखिएगा, और उन मैनिफेस्टेशंस को भी यहां लाइएगा जो आपने देखे हैं। धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोलिए, लुक अराउंड, चारों तरफ देखिए। आपने अब तक ये समझ लिया है कि बेकार के विचार, बेकार की कल्पनाएं और बेकार की बातें जो रोजमर्रा की लाइफ में, आपकी लाइफ में आ चुकी हैं, उनसे आपको कुछ मिलने जान नहीं जा रहा है। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप अपनी मेंटल इमेज को बढ़िया बना लिया करें रोजाना, और दुनिया नहीं बदलेगी। कभी आप ये कहेंगे कि ऐसी होनी चाहिए थी, भाई बहन ऐसे होने चाहिए, तो उन्होंने मेरे साथ ये किया, वो वैसा ही करते रहेंगे, वो चलती रहेगी। वो ये नहीं कि वो खराब है, वो इसलिए कि वो नहीं करेंगे, कोई और कर देगा लाइफ में, तो चलता ही रहेगा। ठीक है ना? तो इसके आपका काम सिर्फ ये है कि आप इनसे आगे बढ़ें। और अब मैं तीसरी चीज ले रहा हूं, जैसा मैंने आपसे कहा था, और तीसरी है आइडेंटिटी फॉर्मेशन एट माइंड एंड बॉडी लेवल। क्या हो गया? माइंड और बॉडी लेवल पर आपके आइडेंटिटी का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो ये बहुत अलर्ट मैं आपको दे रहा हूं, आपके लिए सावधान। ये शुरुआत एक विचार से आती है। इट बिगिंस विद अ थॉट, जो रेगुलर आप लेते हैं।
इलस्ट्रेशन लेता हूं समझाने के लिए। मान लेते हैं आपके साथ कोई नुकसान हो गया, लॉस हो गया पैसे का, या कोई आपको छोड़कर चला गया, somebody left you, somebody left you, और अचानक आपको यहां एक फीलिंग आ गई, और फीलिंग आ गई कि मैं इनसिक्योर हूं। और ये फीलिंग इनसिक्योरिटी की आई और आपने इसको इमीडिएटली नहीं बदला, आप भूल गए, यू फॉरगेट टू चेंज, मान लेते हैं। तो ये लॉस हुआ, ये हुआ, और आपने कहा यार आई एम सफरिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटी, मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं। तो ये इनसिक्योर मैं फील कर रहा हूं, ये एक थॉट बन गया आपके अंदर। ये थॉट बनकर इसको आपने अपने परसेप्शन में डाल दिया, और परसेप्शन ने किया कि आपके न्यूरॉन्स के एक्सोन में जो बलून था जिसमें नेगेटिव यानी कि इनसिक्योरिटी का केमिकल भरा हुआ था, वो रिलीज कर दिया। समझ गए? यही तो हुआ ना अब तक। और जब ये इनसिक्योरिटी का किया तो दूसरी चीजें, दूसरे बलून तो बंद हो जाते हैं। तब याद रखिएगा, जब भी निगेटिव बलून खुलेगा एक्सोन का, तो जो पॉजिटिव बलून है वो बंद रहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी में उसी तरह के हार्मोन रिलीज होंगे आपकी ग्लैंड से, और ये हार्मोन कहां जाएंगे, ये आपकी सेल पर जाएंगे। सेल के पास क्या है, रिसेप्टर है लाखों। और ये जो हार्मोन था ये किस चीज का था, निगेटिव का, कि मैं इनसिक्योर हूं, फियर था यहां पर एक फीलिंग, और इस लेकर वो यहां चले गए। और मान लेते ये इसका रिसेप्टर था, ये एक्स रिसेप्टर था, इस एक्स रिसेप्टर पर इसने दे दिया इसको, तो एकदम से सेल क्या सोचेगी, आई एम इनसिक्योर। लेकिन वो कैसे सोचती है, वो बेसिकली इमीडिएटली एक सेंसेशन दे देगी। इस सेंसेशन को क्या कहते हैं आप, एंजाइटी। वो एंजाइटी क्यों दे रही, वो चुप भी तो रह सकती है। वो चुप इसलिए नहीं रहती क्योंकि ये तुम ही हो और ये जीना चाहती है। ये सेल आपको हर टाइम खूबसूरत वो बना रही है, प्रोटीन, बालों की प्रोटीन बन रही है, स्किन की प्रोटीन बन रही है, हर एक प्रोटीन अपनी बना रही है। लेकिन जैसे ही आपने कहा हाँ मैं इनसिक्योर हूं, तो ये माँ की तरह है जो अपना काम छोड़कर बच्चे की प्रॉब्लम पे आ जाती है। तो ये सेल जो है आपके मदरली ट्रीटमेंट आपको देती है। एकदम अब मैं ये अपनी प्रोटीन छोड़ देगी, और जैसे ही अपनी प्रोटीन छोड़ेगी तो आपकी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन क्रिएट हो जाएगी, और ये सेंसेशन बेसिकली कुछ दिन के अंदर, अगर आपने इसको नहीं रोका तो ये भी परमानेंट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये परमानेंट हो जाएगा। अगर ये थॉट यहां पर ले लेता हूं, अगर येलो से, और अगर ये थॉट परमानेंट है, अगर ये परमानेंट कर दिया आपने थॉट, तो ये याद रखिएगा ये फीलिंग भी परमानेंट हो जाएगी। और जैसे ये परमानेंट होगी, ये सेंसेशन क्रिएट कर देगी इमोशन को। इमोशन का मतलब है अब आप एक विशेष प्रकार का केमिकल निकालना शुरू कर देंगे। सेंसेशन हमेशा एक फीलिंग में बदल जाती है। सेंसेशन अच्छी है तो आप अच्छा फील करते हैं, सेंसेशन खराब होगी तो आप फील खराब करते हैं। और ये जो फीलिंग है, अगर ये परमानेंट हो गई तो ये क्या करेगी, ये मोटर सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा वापस कहां जाएगी, आपके ब्रेन के अंदर। समझ गए? और आपके ब्रेन को एक इंपल्स की तरह, इलेक्ट्रिक इंपल्स की तरह उसी तरह से फीलिंग देना शुरू कर देगी। अब ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि बाहर के जीवन में
आपको इनसिक्योरिटी खत्म हो जाए। पर अब ये इनसिक्योरिटी का जो केमिकल है आपकी बॉडी बना रही है। इसलिए आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो गरीबी में जिए और फिर वो अमीर बन गए। अमीर बनने के बाद बाहर की सिचुएशन बदल गई, पर अंदर से वो गरीबी का जो पैटर्न था, इमोशन थी, वो परमानेंट कर ली। और वो जो इमोशन है वो अब उसकी सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा उसके ब्रेन को तंग कर रही है, और ब्रेन उसको फिर वापस सेल को भेज रहा, सेल ब्रेन को भेज रही है। और जैसे ये साइकिल पूरा हो जाता है, जैसे ये साइकिल पूरा होता है फ्रेंड्स, जैसे ये साइकिल पूरा होता है, दिस इज बिकम्स योर आइडेंटिटी। तो पहले थॉट से आपके पास एनर्जी, एनर्जी से न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर से आपके हार्मोन ग्लैंड्स, हार्मोन से सेल, सेल से सेंसेशन, सेंसेशन से इमोशन, इमोशन से कंडीशनिंग ऑफ बॉडी, एंड कंडीशनिंग ऑफ बॉडी से न्यू इलेक्ट्रिक इंपल्स जो ऑन गोइंग है, जो चल रहा है, और इलेक्ट्रिक इंपल्स इज अ न्यू थॉट, और न्यू थॉट एकदम से ये रहा। हो सकता है कि ये थॉट अब हो सकता है कि ये मे बी सोल्ड, हो सकता है कि आपके पास पैसा आ गया हो, लेकिन ये थॉट परमानेंट हो गया, और इसे इट इज कॉल्ड योर आइडेंटिटी। अब आप आइडेंटिफाई करते हैं भाई मैं तो हूं ही ऐसा, तो आपकी बाहर की दुनिया कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपके अंदर की दुनिया खराब हो गई। तो अगर आप नई आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो किसी आदमी की, यही है। यहां पर हमने सोचा अरे ये बीमारी है, ठीक है ना, न्यूरोट्रांसमीटर बीमारी के नहीं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, सेल कह रही मैं भी बीमार हूं, मैं भी बीमार हूं, सेंसेशन आ गई, इमोशन आ गई, मैं भी बीमार हूं, मैं भी बीमार हूं, कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी, मैं भी बीमार हूं। अब बीमारी के एक थॉट अंदर से बॉडी से माइंड को आ रहे हैं। हो सकता है कि बाहर से बीमारी का थॉट आपने खत्म कर दिया हो, आपने जगह बदल दी हो, पर आप तो बॉडी कर रही है ना। हाउ टू फील, हाउ टू चेंज इट, एंड दिस इज योर वर्कशॉप। नंबर 1 लिखिएगा, cause and effect will fail here. Only cause the effect will succeed. अब आप कह रहे हैं कि मैं दवाई खा लूंगा, दवाई तो कोज एंड इफेक्ट है, ये काम नहीं करेगी, तो आपको कोज द इफेक्ट होगा। और यहां पर एक पहला स्टेप नंबर 1, एज इफ टेक्निक लगाओ। मान लेते हैं एज इफ आई एम सिक्योर, आई एम ओके, आई एम हेल्दी, और एज इफ टेक्निक को फर्स्ट डे में पढ़ाया जाता है। दूसरा, क्रिएट न्यू इमोशंस। 2 लिखेगा एट माइंड लेवल, दूसरा बॉडी लेवल। अगर आपकी बॉडी लेवल पर कोई बीमारी आ गई है तो यहां पर प्लेफुल जोन में रहिए, प्ले करिए, डांस करिए, मूव करिए, योगा करिए, वॉक करिए, ठीक है ना, ये सब करिए। और इस तरह से ये मानो आप बिल्कुल ठीक हो, एज इफ टेक्निक लगाकर। और जो माइंड लेवल है,
ये विजुअलाइज करिए, जो माइंड लेवल पर विजुअलाइजेशन है। ये कोज एंड इफेक्ट है, यानी कि अपने आप को विजुअलाइज करें कि मैं हील हो रहा हूं, मैं सिक्योर हूं। विजुअलाइज करिए कि अगर आप सिक्योर हैं तो क्या क्या करना चाहेंगे। आप बड़े लोगों से मिल रहे हैं, धन कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। मान लेते हैं आप विजुअलाइज करिए आप हेल्दी हैं तो क्या क्या कर रहे होंगे, उनको सब डीपली विजुअलाइज करिए। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो जो आपका बॉडी और माइंड का जो थॉट चल रहा है वह बंद हो जाता है। इससे हम पैटर्न ब्रेकिंग कहते हैं, पैटर्न ब्रेकिंग कहते हैं। तो आज से आप सब लोग देख लें कि एज इफ टेक्निक को आप जरूर लगाया करें। एज इफ टेक्निक को कहां कहां लगाया करें बता देता हूं, 5 मिनट और बस, बहुत लंबा हो गया आज। कम से कम टाइम, मैक्सिमम बातें। और आपका जो एक सेशन रह गया था बिकॉज ऑफ माय पुणे वर्कशॉप, जिसमें हम खूब बातें करनी थी, वो बातें हम चूंकि वो बातें आपके लिए मैं बता देता हूं। हाँ, इसमें एक चीज और भी है कि जब आप आइडेंटिटी को बदलें तो सर्टेनिटी की सब मॉडलिटी को जरूर लें। क्या होगी वो? मान लेते हैं आप सिक्योर हो रहे हैं, मान लेते हैं आप सिक्योर हो रहे हैं, तो सिक्योर होने के लिए आपकी एक सर्टेनिटी की पिक्चर आपके पास होनी चाहिए कि सिक्योर है कि आपके पास पैसा लगातार आ रहा है। तो पैसा आ रहा है, उसका विजुअल्स, ऑडियोस, फीलिंग को खूब एंजॉय करना है। जब ये पैटर्न ब्रेक करना चाहते हैं कि मुझे ये बीमारी है और मैं इससे बाहर आना चाहता हूं, तो उस समय जब आप बाहर आना चाहते हैं तो आप इमेजिन करें कि आप ठीक हो रहे हैं, वो बीमारी घुल रही है आपके अंदर। खूबसूरत एंजल्स, गणेशास की ब्लेसिंग्स, महाकाल की ब्लेसिंग्स, आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स, आपके ऑलमाइटी की दुआएं मानो पूरी बॉडी को हील कर रही है। उसे इतनी देर तक देखें कि कुछ समय के लिए आप अपने शरीर, समय और वातावरण को भूल जाएं। समय से शरीर और वातावरण को जैसे ही आप भूलते हैं, ये वो पल होता है जब बॉडी एक सर्टेनिटी में जी रही होती है, उसके बाद कोई डाउट नहीं होता। इससे हम कोज द इफेक्ट कहते हैं, यानी कि आप उस परिणाम को ही पैदा कर रहे हो, दवाई के भरोसे नहीं। दवाई लेते रहिएगा, ठीक है ना। तो जब जब भी आप कोई भी, मान लेते हैं आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, तो वो आप मैनिफेस्टेशन को जी रहे हैं, डीपली जी रहे हैं, डीपली जी रहे हैं। जब आप इस तरह से जीना शुरू कर देंगे कि आपको यही नहीं पता मेरे हाथ कहाँ रखे थे, ठीक है ना, मेरे आसपास क्या चल रहा है और कितना समय बीत गया है, ये वो पल हैं जब आप बेसिकली अपने आप को बेस्ट वे में कोज एंड इफेक्ट दे रहे हैं। तो आज हमने बेसिकली ये किया है। हाँ, तीसरा है अपने आप को एक री इन्वेंट कैसे करना है। 1-2 मिनट के लिए मैं देता हूं, हो सकता है ये नहीं, ये भी आइडेंटिटी बदलने के लिए है। आप हमेशा एक सवाल पूछे, वो लिख लेते हैं, आप मैं लिखवा देता हूं। ये बहुत अच्छा सवाल है भैया, इसको सब लिख लीजिएगा। एज इफ से पहले एक व्हाट इफ का गेम भी खेला जाता है, द गेम ऑफ व्हाट इफ। एक है गेम ऑफ एज इफ, इसी का दूसरा भाई है गेम ऑफ व्हाट इफ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ आई डोंट फील, और इसके यहां एनी लॉन्गर, एनी मोर या एनी लॉन्गर। एंड हाउ टू फील as a new transformed person.
यहां से जो आया है ये एज इफ आ जाएगा। आप कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, मैं बीमार हूं, मैं सिक हूं। यहां तो मैं बहुत सारे वर्ड लिख देता हूं। सिक, पेशेंट, विक्टिम, ठीक है ना, पुअर, और ये राशन। व्हाट इफ आई डोंट फील, ठीक है ना। अगर मैं ये फील ही नहीं कर रहा हूं कि मैं सिक हूं, तो हाउ टू फील देम एज ए न्यू पर्सन। तो ये दोनों एक ही है। तो कई बार आप किसी का पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं। वो कह रहा है यार मैं तो बड़ा परेशान हूं, तो क्या व्हाट इफ यू डोंट फील दैट यू आर परेशान, देन हाउ यू कैन फील दैट यू आर ओके। करके देखिएगा। तो जब भी आपको लग रहा है कि मैं बड़ा परेशान हूं, तो एक सवाल को कहो, व्हाट इफ आई डोंट फील कि मैं परेशान हूं। और सडनली अचानक आपके ब्रेन के अंदर ऐसा लगेगा एक पैटर्न बदल गया। और फिर आप एज इफ से कोज एंड इफेक्ट रूल लगा सकते हैं। कोज द इफेक्ट। आप बेसिकली आप मानो वही लाइफ जी रहे हैं, तो आपने कोज द इफेक्ट ही तो कर दिया, ठीक है ना। आप कह रहे कोई आएगा मुझे ठीक करेगा, कोई गोली खिलाएगा ठीक करेगा, वो तो कोज द इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट है। हाँ, जब भी आप विजुअलाइजेशन को करें तो वह एक आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। जब भी आप विजुअलाइज करें, कोशिश करें कि आप 3 चीजों में आ जाएं। नंबर 1, यू बिकम नोथिंग। आपको कोई एनवायरमेंट का नहीं पता। दूसरा, नो बॉडी। आप कोई बॉडी को फील नहीं कर रहे, आप बॉडी से परे हैं, बॉडी को आप फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा है नो टाइम, यानी कि आप समय से परे चले जाएं। और याद रखिएगा, जो एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, ब्रह्मांड की यूनिवर्सल जो एनर्जी है, वो नोथिंग से परे, उसे हम नोथिंग कहते हैं। जहां चीज से परे है, जो स्पेस से परे है, जो शरीर से परे है, जो समय से परे है। समय और टाइम और स्पेस से जो चीज परे है, वो सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जी है। तो देन यू कनेक्ट विद द यूनिवर्सल एनर्जी। हाँ, किसी भी मोमेंट को बढ़िया करने के लिए बस आपको यही करना है, 2 वर्ड को याद रखना है कि विजुअलाइजेशन में सर्टेनिटी जरूरी चाहिए। अगर सर्टेनिटी नहीं है तो वो विजुअलाइजेशन नहीं काम करेगा। तो ये बनाकर रखनी है। सर्टेनिटी कैसे बनानी है? बढ़िया विजुअल डालिए, ऑडियो डालिए, के डालिए, और जैसे ही आप इनमें खो जाएंगे तो अचानक आप एनवायरमेंट से परे, बॉडी से परे और समय से परे चले जाएंगे। एक चीज और भी मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको हर हफ्ते जितना पढ़ रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को मैं बीच बीच में हर क्लास में उस दिन के डे को पूरा करके आपको वायदा करता हूं कि उस हफ्ते के नोट्स के बारे में भी समय के अनुसार जरूर बताया करूंगा। यानी कि मैं जो भी पढ़ूंगा, अनुभव करूंगा, वह आपके साथ उस वीक में शेयर करूंगा। हमें थोड़ा सा इस तरह से इन क्लास को लेना होगा कि मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, बल्कि आप बार बार देख लेंगे। इज दैट राइट? यस, यस। तो इसे भी बार बार देखिएगा, कम से कम 2 बार देखिएगा। आज की क्लास को मजा आएगा। आपके 2 छोटे टॉपिक तैयार हो सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।